तो और काफ़ी अच्छी, देखिए जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ वही रुकेगी। ये एक अच्छा चीज़ है हमारी आरोना का। अब कोई भी फीचर्स हो आपके अटैचमेंट होने का यही होता है। देखिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, यहाँ से हिलेगी नहीं, वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर खाना डालूंगा, मैं इसका ओनर हूँ। ये रिकग्नाइज करती है, इतनी इंटेलिजेंट होती है। देखो अभी उधर जाता हूँ, उधर आ जाएगी फीचर्स, देखो अभी यहाँ पे आएगी। देखो ये सब है ना मज़ेदार चीज़ें, ये सब एक पेट में देखने के लिए मिलती है, जो आपको नॉर्मल एक दूसरे में देखने को मिलती है। जब आप उसको टाइम देते हो, जब उसको देखभाल करते हो, उसको अपने हाथों से खिलाते पिलाते हो और उसको देखभाल करते हो, तो ये अच्छे से रहेगी, एक्टिव रहेगी और आपको ग्रीट भी करती रहेगी। ये चीज़ें देखने के लिए ही मज़ा आता है। ये एक सेटिस्फैक्शन है एक एज ए पेट। आज मैं अपडेट दे रहा हूँ आरटीजी आरोना का, जो मैं आरटीजी आरोना लेके आया था, तकरीबन अभी लाए हुए मेरे हिसाब से 6 महीने कुछ हो रहे हैं। पहले टेल थोड़ा इसका ख़राब था, अभी टेल वगैरह सब रिकवर हो चुका है, एकदम बढ़िया फीचर्स। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एज पर मैं एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप आरोना को हैप्पी रखना चाहते हो, एशियन आरोना को, कोई भी हो, आरटीजी हो या ब्लू बेस हो या गोल्डन हो, कोई भी, सबका एक ही केयर होता है। तो किस तरह देखभाल करना है, कैसा उसको केयर करना है फीचर्स को, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आपकी आरोना हैप्पीली ग्रो होगी। वरना बहुत सारे लोग देखते हैं कि फीचर्स बीमार पड़ जाती है, या उसका जो है फिन्स क्लैम्प हो जाते हैं, या जंप करने लगती है, बार बार जंप करने लगती है, अपने आप को हर्ट कर लेती है, या कभी कभी मर भी जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या उल्टी पड़ जाती है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आज मैं कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ कि आरोना को किस तरह हम केयर करना है, स्पेशली एशियन आरोना, और उसका अपडेट। तो आरोना को रखने के लिए मिनिमम अगर टैंक साइज की बात करें, एज पर मैं एक्चुअली, हालांकि मैंने भी पहले बहुत सारा चीज़ शेयर किया, मैं आरोना 6 साल से रख रहा हूँ। पहले मैंने 3 फीट टैंक में आरोना रखा था, जो एशियन आरोना सिल्वर आरोना लेके आया था, उसके साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की आरोना की। उसके बाद मैंने उसको 5 फीट टैंक अपग्रेड करके दिया। 5 फीट टैंक में भी वो बड़ी हो गई, तो वो भी सफिशिएंट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अभी 7 फीट की टैंक बना लिया है। 7 फीट की टैंक भी अभी इसको ये मेरे पास जो आरोना सिल्वर आरोना थी, एक्चुअली वो डेथ हो गई, क्योंकि उसको गोरामी ने अटैक करके निप किया था, जिसकी वजह से आरोना जंप करी थी 2-3 बार, जंप करके अपने आप को हर्ट करके मर गई थी। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, जाकर आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक आइडियल टैंक साइज फॉर एशियन आरोना अगर कहे तो मेरे हिसाब से 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, चौड़ाई 2 फीट होना चाहिए, हाइट 2 फीट होना चाहिए, लेंथ जो है 5 फीट। उसमें आप आइडियल एक एशियन आरोना रख सकते हो। सिल्वर आरोना के लिए 7 फीट, क्योंकि वो 5 फीट भी छोटी हो जाएगी। कभी कभी 7 फीट, जब मेरे टैंक में मैंने रखा था सिल्वर आरोना, वो भी छोटी पड़ रही थी। बहुत सारे लोग में कमेंट कर रहे थे कि अभी आपकी टैंक उसके लिए छोटी पड़ रही है। तो ऐसा है सिल्वर आरोना का। सिल्वर आरोना ग्रोस बिगर, while Asian Arona grows maybe maximum size 15 to 18 इंचेस मैक्सिमम साइज इन एक्वेरियम। सो कभी कभी 2 फीट तक 2.5 फीट तक भी चले जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 फीट तक मैक्सिमम बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एक आइडियल टेम्परेचर, अगर आइडियल टैंक सेटअप बोले तो एक एशियन आरोना के लिए, उसके लिए आपको 5 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट में आप लाइफ टाइम रख सकते हो, एक सिंगल एशियन आरोना के लिए। अगर उससे बड़ा 2 तो बेटर रहेगा, लेकिन मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके साथ अगर हीटर की बात करें तो हीटर हमेशा उसको ऑन रखना चाहिए। 26 टू 28 तक टेम्परेचर का मेंटेन करना चाहिए, 24 टू 28 तक मेंटेन करना चाहिए। उससे कम हो गया तो फिशर्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, उससे ज़्यादा हो गया तो फिशर्स के लिए ज़रूरतमंद नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, फिशर्स को उल्टा नुकसान कर सकती है। तो 24 टू 28 तक आइडियल टेम्परेचर है। और वाटर की बात करें तो आप इसके लिए आप TDS वाटर कितना होना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए आरोना ऐसी फिशेस है ना, बहुत हार्डी है। इट्स नॉट लाइक फ्लावर हॉर्न, गोल्ड फिशर्स या दूसरे फिशर्स के लिए जिसके लिए आइडियल टेम्परेचर चाहिए, या प्रॉपर उसको मेंटेनेंस करना चाहिए, या RO वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। आरोना के लिए आप टैप वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसके लिए बोरवेल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पानी को यूज़ करने से पहले इसको ट्रीट करें। ट्रीट कैसा करना है, एक पहले एक ड्रम में रखो, उसके अंदर पानी स्टोर करो, उसके अंदर एंटी क्लोरीन डाल के, हीटर डाल के एटलीस्ट 3 दिन रखो। उसके बाद वो पानी उसके अंदर ऐड करो। नीचे पड़ा रहता है उसको इस्तेमाल मत करो, मतलब 70% तक ही वो ड्रम का पानी उसको टैंक में ऐड कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है। ये नेचुरली आप डायरेक्ट ही टैप वाटर वगैरह डाल के, पहले ही टैंक सेटअप करके, एंटी क्लोरीन वगैरह डाल के 2-3 दिन के बाद आप आरोना को रिलीज कर सकते हो। आरोना बहुत हार्डी फिशर से, इतना उसको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा आप मेंटेन करोगे, गुड फिल्टर सिस्टम, पानी का क्वालिटी आप मेंटेन करोगे तो फिशर अच्छी हेल्थी रहेगी। देखिए मेरी आरोना 6 महीने से है, मैं इसको डेली एक ही टाइम फीड देता हूँ। कितने एक्टिव है। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि डेली 2 टाइम फीड देने वाले भी हैं, डेली 3 टाइम फीड देने वाले भी। कभी कभी तो मैं 2 दिन में एक ही बार फीड देता हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन फिशर्स को फास्ट ग्रो करना नहीं है। फास्ट ग्रो करके मुझे करना क्या है असल में, इफ आई अचीव मैक्सिमम साइज, व्हाट विल बी देन नेक्स्ट, देयर विल बी नो अचीवमेंट, देयर विल नॉट गोल फॉर दैट। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक ही टाइम फीड करूँ, क्योंकि मुझे जल्दी ग्रो नहीं करना है। मुझे फिशर्स को हेल्थी रखना है, हैप्पी रखना है, अपने पास अपनी लाइफ टाइम में अटैचमेंट बना के, उसको इमोशनल बना के रखना है, उसको एज ए पेट, उसको जल्दी बड़ा करने का मेरा इंटेंशन है। इसलिए मैं डेली एक ही टाइम फीड करता हूँ, या कभी कभी डेली 2 टाइम में एक ही टाइम फीड करता हूँ। तो इसलिए आप भी फीड करना चाहते हो तो आप डेली 2 टाइम, आपकी मर्जी है, फीड करो। बेटर है कि आप 2 टाइम ही फीड करो, मेरे हिसाब से मत जाओ।
कभी कभी मैं भी रंग हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही फॉलो करो पूरा, लेकिन मेरा मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा करो, मैं ये बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। डेली एक टाइम फीड करो, बेटर रहेगा, या 2 टाइम भी फीड कर सकते हो। फीडिंग में आप रा चिकन दे सकते हो, प्रॉन दे सकते हो, ड्राई स्ट्रीम दे सकते हो, या आप उसको लाइव स्ट्रीम दे सकते हो, या आप उसको आरती मेनिया पेलेट्स आते हैं वो दे सकते हो, नॉर्मल पेलेट्स आते हैं वो दे सकते हो, आरोना स्टिक्स आते हैं वो भी आप दे सकते हो। ये सब आराम से इनको दे सकते हो, वेराइटी ऑफ फूड अलग अलग करके दे सकते हो। वेजिस में अगर बात करें तो आप वेजिस में ब्रोकोली बॉईल करके दे सकते हो, उसके बाद आप इनको चाहे तो लेट्यूस करके आता है वो बॉईल करके दे सकते हो, या कुकुमर भी आप उसको छोटी सी पीस करके दे सकते हो, आराम से ये खा जाएगी। और पानी फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जितना फिल्टर सिस्टम अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी की कितना भी ओवरऑल हम बात करें, फिशेस की हेल्थ जो है डिपेंड अपॉन फिशेस के ऊपर होती है। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, आप भी जानते हो, मैं भी आता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मैं कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसका जीवन पानी ही है। जितना पानी क्लीन और क्लियर रहेगा उसकी लाइफ भी उतनी ही प्योर और हेल्थी रहेगी। तो इसलिए पानी जितना अच्छा फिल्टर से आप प्रोवाइड करोगे उतना फिशेज आपकी हेल्थी ग्रो करेगी। इसलिए मैंने अपने टाइम में खुद मैंने सम फिल्टर इस्तेमाल किया, 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का सम फिल्टर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझे पानी रेगुलर वाटर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार नीचे जो गंदगी फंसी रहती है या पड़ी रहती है उसको निकाल लेता हूँ। बाकी फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो कैनेस्टर फिल्टर इस्तेमाल करो या सम फिल्टर इस्तेमाल करो, ये बेटर रहेगा। हैंग ऑन बैक फिल्टर मेरे हिसाब से कम पड़ जाएगा उसके लिए। टॉप फिल्टर छोटी टैंक के लिए ओके है, बड़ी टैंक के लिए सुटेबल नहीं है। इंटरनल फिल्टर तो उसको मैं फिल्टर काउंट ही नहीं करता, क्योंकि इंटरनल फिल्टर जस्ट लाइक रोटेटर, पानी रोटेट करता है, इतना पानी को क्लीन नहीं करता है। पानी कौन सा फिल्टर से क्लीन करता है? जो पानी को बाहर ले जाकर फिर उसको क्लीन करके फिर वापस टैंक के अंदर पुश करे, लाइक कैंसर फिल्टर, सम फिल्टर, कभी कभी हैंग ऑन फिल्टर भी ये काम कर लेते हैं, अगर बड़ा हो तो चल सकता है। लेकिन लिड हमेशा बंद ही रखना है, क्योंकि ये हमेशा दे आर जंपर्स, दे आर ग्रेट जंपर्स। इनको एक्चुअली आरोना को वाटर मंकीज भी कहते हैं, क्योंकि जैसा मंकीज जंप करते हैं ना, तो इसी तरह ये भी जंप करते हैं। नेचुरल के अंदर ये फूड के लिए बाहर जंप करते हैं, फूड के लिए जंप करके अपना फूड प्रे को अटैक करके खाते हैं। तो ये बाई बर्थ बाई नेचर इनके खून में है कि जंपिंग करते हैं फिशेस। कितना भी अच्छा टैंक दो, कितना भी अच्छा आप उसको सिचुएशन दो, वो कितना भी अच्छा वातावरण दो, ये जंप करने की कोशिश करेगी ही करेगी। इसलिए आपको हमेशा लिड ऑन रखना ही है, वरना ये जंप कर जाएगी। और टैंक मेट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर आप सेवेरम ऐड कर सकते हो, पैरट फिशर ऐड कर सकते हो, ऑस्कर ऐड कर सकते हो, सेनेगल ऐड कर सकते हो। लेकिन एक टैंक में ध्यान रखो, एक ही आरोना रखना है। एक से दो रखोगे तो दे आर ऑलवेज भी रिस्की, अगर कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी उनके अंदर अग्रेशन आ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टैंक में 2-3 आरोना रख लेते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको ध्यान देना पड़ता है, टाइम टू टाइम फीडिंग देना पड़ता है। अगर प्रॉपर फीडिंग नहीं मिली, ऑब्जर्वेशन नहीं रहा, तो कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक टैंक में एक ही आरोना रखो, मेरा सजेशन है। अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो एक आरोना, सिल्वर आरोना, एक एशियन आरोना रख सकते हो, वो भी रिस्की है, लेकिन यू कैन ट्राई इट। अदरवाइज उसके अलावा आप दूसरा रखना ही मत, वरना आपके लिए रिस्की है। हफ्ते में 1 बार 30% पानी चेंज करो, काफ़ी है फिशेस की हेल्थी ग्रो करने के लिए। और टेम्परेचर 26 मैंने पहले भी कहा रखो। और लाइटिंग की अगर बात करें तो लाइटिंग में आप इसको, क्या बहुत सारे लोग टैनिंग लाइट देते हैं, टैनिंग लाइट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। टैनिंग लाइट इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसके स्किन का पिगमेंटेशन बंद करके जो फिशेस का कलर डार्क देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। डेली 2-3 घंटे इस्तेमाल करो, काफ़ी है। या नॉर्मल लाइट इस्तेमाल करें तो 8 से 10 घंटे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टैनिंग लाइट बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं आरोना के लिए, क्योंकि उससे फिशेस का एक्चुअल कलर दिखने में आता है। तो इस तरह आप अपनी फिशेस का देखभाल कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया। इस तरह के वीडियो के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा फिशेस अभी कैसी लगी आपको, अपडेट्स क्या था, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।